समीना भाभी 7 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम अपनी गुड़िया की घर आमद पर उसे बहुत खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच उमैर। दूध पिला। क्या हो गया है? क्यों रो रही है रमल? मेरे रास्ते की एक ही रुकावट, वो है रमल। वो हट जाए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। My princess Rama, where were you? हाँ, ठीक है। पापा ये देखें, मैंने कलर किए हैं। वाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। इतने अच्छे कलर्स कर लेती हैं आप, मुझे तो ये पता ही नहीं था बिल्कुल भी। वाह। ईमान क्यों बाबा को तंग कर रही हो? रेस्ट कर रहे थे वो। चलो अपनी पेंटिंग करो। ये ले उस्मान चाय। थैंक यू। चलो इधर आ जाओ। क्या बनाया? अरे क्यूट। देखो जरा चेक करो समीना, इसकी एज से बड़ा काम है ये। कलर स्कीम देखो, इतने मुश्किल स्केचेस में कलर करना, इसका मतलब है कि इसका रुझान जो है वो आर्टिस्ट बनने की तरफ है ना? क्या बनोगी बड़े होके आप? आर्टिस्ट। अच्छा अभी सुन लिया ना मेरा, इसीलिए। वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि आपसे बात करूं। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के पास, ताकि उनके स्किल्स जो हैं वो फर्म हो। नहीं, हम लोग क्यों ना इसके लिए कोई अलग से टीचर हायर करें जो इसको पेंटिंग्स करना सिखाए? व्हाट डू यू थिंक? हाँ वैसे मैं भी यही सोच रही थी कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए, इसी बहाने दोनों सीख भी लेंगे। नहीं भाई, सारी में काम नहीं कर गए, उसको क्रिकेट का शौक है, उसको नेट्स कराएंगे हम लोग। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। मगर रमल तो पेंटर बनेगी, ठीक है रमल? तो बस सही है। चलो भाई तुम पेंटिंग करो, मैं आती हूँ। भाभी, आप लोग कब तैयार होंगे? अब बस मैंने जरीना को कहा है कि खाना तैयार कर ले, मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ और फिर हम तैयार हो जाएंगे। ये क्या किया आपने? जरीना को किचन में छोड़ आई? वो तो बाहर अम्मी के पास लॉन में है। आपने क्यों उसको जिम्मेदारी दे दी है? अब आपका सारा खाना खराब हो जाएगा, फिर से आपको तैयार करना पड़ेगा, सारी मेहनत जाया आपकी। नहीं नहीं, जरीना ऐसी नहीं है, वो देख रही होगी खाने को, मैं उसको बोल कर आई हूँ। तो आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ अभी। आपको अगर मेरा यकीन नहीं है ना तो आप भी देख लीजिए जाके। क्या जरीना किचन में नहीं है? आप एक काम करें, आप जाके खाना संभालें, मैं जरीना को बुलाती हूँ, वो कपड़े इस्त्री कर देगी। ठीक है, उसे कहना इस्त्री करके हैंग कर दे। प्लीज अपनी जिम्मेदारी से करवा लेना आरफा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? माँ बेटी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, अपनी बेटी को देख लें, बहुत मूड खराब है। What happened? क्या हुआ इसे? रमल, मेरी पॉलिशी बेटी क्या हुआ आपको? बताओ बाबा को, बताओ बाबू को बताओ। अभी चुप कराया बड़ी मुश्किल से मैंने। आ जाओ मेरे पास। मेरी बेटी पॉलिशी बच्ची, मेरी प्रिंसेस, क्या हुआ है मुझे बता दो। बाबा को नहीं बताओगे? हाँ क्या हुआ? अच्छा चलो छोड़ो, नहीं बताओ क्यों रो रही थी। ये देखें बाबा आपके लिए कितने पॉलिश ड्रेसेस लेकर आए, देखिए जरा देखिए। क्यों लाए आप इतना कपड़े? अरे इसमें सिर्फ रमल की ड्रेसेस थोड़ी हैं, बल्कि रूहान के ज्यादा हैं। उसकी बर्थडे आ रही है ना, तुम ये वाला बैग आरफा को दे देना, ठीक है? अरे उमैर तो रूहान की बर्थडे के कपड़े बहुत पहले ही ले आया था सब बच्चों के लिए। चलो आपको दिखाती हूँ, बहुत ही, इसका तो बहुत ही क्यूट लाया है। हाँ? हाँ। आपको पसंद आया? पसंद आया आपको? हाँ? ये देखिए कितना क्यूट है। ये देख, ये ब्राउन क्यों हो रहा है साइड से? ये क्या हुआ है? अरे ये कैसे चला यार? ये तो सारा, ये तो पहनने के काबिल नहीं रहा। मैंने जरीना बीबी को दिया था, उन्होंने जला दिया क्या? अच्छा सुनो, अब अपना मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं, और ये बात जरीना बीबी से नहीं पूछना, ना ही उन पर गुस्सा करना। इतने अरसे से काम हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर ये गलती होगी तो। ये इसमें ड्रेसेस हैं जो अभी लेकर आया, वो देख लो, वही पहना देना। अच्छे ड्रेसेस हैं।
हम अगर कपड़े जल कैसे सकते हैं उस्मान? चलो होगी उससे कोई गलती, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जो बनाए हो ना ड्रेस, वो पहन के आप बहुत प्यारी सी लगोगी, प्रिंसेस एल्सा लगोगी, आपको पता है? बहुत अच्छा। कैसे हो मजीद? ठीक। बड़ा इंतजार करवाया तुमने। वैसे अच्छा है तुमने किसी का इंतजार तो किया, वरना आज तक तो सारी लड़कियां तुम्हारा इंतजार करती थी। अच्छा, तो काफी इन्वेस्टिगेशन करवा रखी है मेरी। जी जनाब, हम जिससे भी ताल्लुक जोड़ते हैं उसका अगला पिछला सब मालूम कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, किसी मर्द की बच्ची से पाला पड़ा है इस दफा। तारीफ करने का शुक्रिया। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में आने वाली आखिरी लड़की, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई को तो तुम जानते हो, एरिया का सबसे बड़ा बदमाश है और मेरे एक इशारे पे कई लाशें गिरा सकता है। जान छिड़कता है मुझे। अब डराओ तो नहीं। मैं डरा नहीं रही, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ जो सच है। अच्छा चलो, ये बातें तो होती ही रहेंगी। क्या खाओगे? तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ आज। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। बस एक चीज़ का मुझसे वादा कर लो कि मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखोगे, और आज के बाद हाजरा के सिवा कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी। कर लिया वादा, ये आज के बाद किसी और लड़की की तरफ आंखें उठा के नहीं देखो। तो फिर कब कर रहे हो शादी? शादी हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत जल्द करते हैं। बस मैं जरा ये बिजनेस सेट कर लूँ अपना, तो बस मैं और तुम होंगे, शादी भी होगी, शनाइयाँ भी होंगी, मजा करेंगे। चल चलो। चलो मेरी जान, ये कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? फिर मुझे फारिस को भी तैयार करना। मुझे ये वाला नहीं पहनने, ताबू ने जगह दिया तो मैं वो वाला पहनूंगा। तुम्हारे पापा लेके आए हैं। चलो शाबाश, जाओ। ये वाला नहीं पहनना मुझे। मेरा दिमाग मत खाओ ज्यादा इस वक्त, समझ में आई है? नहीं पहनना तो मत पहनो, जाओ यहाँ से। फजूल हरकतें। आरफा, मैं क्या हुआ रोहान को? रोहान, कुछ भी नहीं हुआ, 2 थप्पड़ लगेंगे ना सीधा हो जाएगा ये। आरफा ऐसे नहीं बोलो, क्या हुआ क्या है? रोहान बेटा इधर देखो मेरी तरफ। भाभी आप प्लीज छोड़ दें इसे, इसी तरह शेयर देंगी ना तो ये और ढीठ हो जाएगा, मुझे अपने तरीके से करने दें। हाँ मगर मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हारे पास काफी काम हो गया, तो मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ। आपने अपने बच्चों को कर लिया ना तैयार, मुझे इनको देखने दें। इधर आओ तुम। चांटा मत खाना मुझसे, समझ में आई तुम्हें? पकड़ो ये और अंदर जाओ। फारिस बेटा, चलिए शाबाश, इधर आए, तैयार होना है। बर्थडे है आज। हाँ साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। शाबाश शाबाश, जलाओ कैंडल जलाओ। हाँ जलाएं। ओहो, चले आज एक साइड से आगे। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हाँ काटो काटो। Happy birthday to you. आयो आयो गुड़िया, जलाओ शाबाश। आ मेरा बेटा, आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। भाई मजीद हमारी तस्वीरें। अरे अरे अरे, बर्थडे तो रोहान की है ना, तो आप इसके साथ, रमल के साथ तस्वीर। कोई बात नहीं, तुम यहाँ क्लिक करो। हाँ हमारी तस्वीर खींचो भाई, ठीक है? देखा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हमारी पिक्चर ले लें। आ गया ना, और कितना सर? तुम भी कर रहे हो? अच्छा चलो, अब अभी हमारी गुड़िया भी केक काटेगी। हाँ चलो, कोई बात नहीं। आ जा जा, कोई नहीं पकड़ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया।
शेर नहीं आया अभी तक। आ जाओ भाई। समीना नहीं आई अभी तक। देखिए आज हमारी गुड़िया का पहला दिन है स्कूल का। बस आती ही होंगी। हाँ लाओ लाओ। कहाँ भाई बुढ़िया? अरे ओ बुढ़िया, अरे आ गई हमारी शहजादी, आ गई। ओ गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरी गुड़िया। ला भैया देखो तुम्हारे दद्दा ने तुम्हारी ये जैम का ये बनाया है टोस्ट। और ये देखो आज तुम्हारा पहला स्कूल का दिन है ना, एक्साइटेड हो? मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। अरे चलो भाई जल्दी लिखाओ, इसको भी तो दो, तुम उनको ही खिलाई जा रही हो, क्या हो? और नमक काली मिर्च लाइएगा। हाँ लाओ भाई, लावा अंडा, लावा अंडा। ये ले, ओ लावा अंडा, हो लावा अंडा खाया। जी मुझे बताओ क्या पढ़ोगी तुम? बाबा let's see everyone. वैसे एक बात है उमर भाई, इस फैक्ट्री की रौनकें आपसे बहाल हैं। रौनक? नहीं मतलब जिस आंख से आप इस फैक्ट्री को देखते हैं ना, ये वाली आंख चाहिए। मजीद जानते हो तुम में एक बहुत बड़ी खामी है। उमर भाई, इंसान ही खामियों का पुतला है, खताओं का बल्कि पुतला है, कहते हैं ना। तुम जैसा आदमी टीम का वो खिलाड़ी होता है जो अपने फायदे के लिए अपनी टीम को हरा देता है। तुम पे भरोसा करना बेवकूफ़ी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, दिल दुखाने वाली। खैर मैं तो हमेशा देखें आपके भले के लिए बात कहता हूँ और सोचता हूँ। बस मुझे तो ये होता है कि कल को खुदा ना खास्ता अंकल को अगर कुछ हो गया तो ये फैक्ट्री खुद ब खुद उस्मान भाई के नाम हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या अल्फाल बक रहे हो? अल्लाह करे उन्हें हमारी भी जिंदगी लग जाए। और आज तो तुमने ये बात कर दी, आइंदा ऐसी बात मत करना, समझ आई? अच्छा आई एम सॉरी, मैं तो ये बात आपके भले के लिए कह रहा था, लेकिन समझने मुझसे गलती हो। अभी हम पे इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझे कि हमें अपने अच्छे बुरे का फर्क ही ना पता चले। बस अब इस बात को भूल जाए, समझे? मैंने कहा ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, और किसी से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा, और आरफा से तो खास तौर पे मत कहिएगा, ठीक है? मैं शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, जाओ काम करो। जी। काम करो अपना, पूरी फैक्ट्री भेज दूंगा एक दिन तेरी। उमर, 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 आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। सब्र कर लो, ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, क्या जल्दी है? उमर, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, आप सारा दिन फैक्ट्री में होते हैं, फिर घर आके भी फैक्ट्री के बारे में सोचते रहते हैं। कुछ टाइम मुझे और अपने बच्चों को भी दे दिया करें। कम से कम तुम तो ऐसी बात नहीं करो। दिन में 4 चक्कर मैं घर के लगाता हूँ, दोपहर का खाना मैं तुम्हारे साथ खाता हूँ, इसके बावजूद तुम ये सब बातें कर रही हो। मैं नहीं जानती कुछ, सारी मेहनत करते हैं आप और फल खा जाते हैं दूसरे लोग, जिसमें मेरा हक है। कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी फैक्ट्री अलग कर लें। ये तुम्हारा और तुम्हारे भाई का मसला है क्या? किस चीज की कमी है तुम्हें? सब तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं, जो मांगती है वो मिलता है, ऐसा कहीं नहीं होता। इसके बावजूद जिस थाली में खा रहे हो उसमें 6। आप इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं मुझ पे। मैं कोई चोरी थोड़ी कर रही हूँ, अपना और अपने बच्चों का हक मांग रही हूँ। कल को सब बड़े हो जाएंगे तो क्या एक साथ काम करेंगे? मेहनत सारी ये लोग करेंगे और सब ऐश करेंगे उसके ऊपर। मेरे साथ ये हो गया, मैं अपने बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुम पागल हो गई और तुमसे मैं बिला वजह बहस नहीं करना चाहता। उमर, सच्ची बात करो ना तो सभी को बुरी लगती है। इधर दे दो, पीछे फेंक दो। टूटी हुई चौक पीछे भेज दो। अरे सही से करो ना, जल्दी करो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओए भागो! सत्यानाश कर दिया इन्होंने दरवाजे का, सारा दरवाजा ही खराब कर दिया। अरे ये किसने किया जरीना? जी ये रूहान ने किया है शौक से। क्या हो गया जरीना?
इस घर में तिनका भी यहाँ से वहां होता है तो आप रोहान पे इल्जाम लगा देती हैं, ये क्या बात हुई? अरे आरफा बाजी, मैंने खुद देखा उसे करते हुए। बस सरीना, प्लीज अब मेरे बेटे का नाम ना अपनी जबान से मत लीजिएगा। हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं आप। मैं सच कह रही हूँ आरफा बाजी, मैंने अभी रोहान। अच्छा जरीना, जाओ जाकर गीले कपड़े से साफ करो उसे। क्या हो गया आरफा? अरे बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे इनकी यही हरकतें याद आएंगी हमें। चलो देखिए, ये जो कंसाइनमेंट गया था, इसकी लास्ट मंथ की जो एंट्री है उसकी तो पेमेंट भी हुई है, लेकिन माल तो वो नहीं था ना। ये कंपनी की तरफ से आ गई थी शिकायत, लेकिन चले उन्होंने कर्टेसी दिखाई। ये इस मंथ का है और ये मिडिल का है, ठीक है। ये जो एंट्री बनी हुई है, ये वाले माल की एग्जिस्टेंस है कहाँ? ऑन पेपर है लेकिन है कहाँ फिजिकली? सर ये माल हमने वापस नहीं भिजवाया था, इसलिए इसकी पेमेंट हमें करनी है। और ये माल जो है वो भिजवा चुके हैं? जी सर, ये हो गया। इसकी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन ये माल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा, आई एम सो कंफ्यूज्ड, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या जी, हमारा कुछ माल कंपनी को वापस नहीं गया क्या? मुझे तो नहीं पता, क्यों, क्या हुआ? ये मेरे पास आए, ये कह रहे हैं कि जो माल वापस नहीं गया है उसकी कंपनी ने वापस पेमेंट मांगी है, जबकि फिजिकली वो माल हमारे पास से तो निकला ही नहीं है। एंट्रीज में है, पेपर में है, लेकिन हम किस बात के उनको पैसे देंगे वापस? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता भाई। फैक्ट्री का सारा ये वाला डिपार्टमेंट है वो तो मजीद देखता है। मैं मजीद से बात करके आपको बताता हूँ। प्लीज मुझे जल्दी से पता करके बताओ, ये माल गया क्या है जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, और अगर है तो ये किधर रखा हुआ है? गोदाम में है, किधर है? पूछो प्लीज। इसको मजीद कब से देख रहा है? मैक्सिमम 3 से 4 मंथ हो गए। 4 मंथ्स। लास्ट 6 मंथ्स की मुझे फाइल ला कर दें प्लीज, उसकी एंट्री देखना। जी सर, मैं भी आपको दिखाता हूँ। दोनों क्वार्टर्स की लेकर आए। सो जाओ ना, तुम क्यों नहीं सो रहे हो? बंद करो आंखें अपनी, चलो सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सोएगा ये? इसको बोलें कि सोया नहीं ना तो मामू आ जाएगा, फिर देखो कैसे सोता है। बकवास नहीं करो, तुम्हारा नाम सुन के इसकी नींद और उड़ जाएगी। खैरियत है? मूड क्यों इतना ऑफ है? यहाँ जिंदगी ऑफ चल रही है, इसको मूड की पड़ी है। अरे अब ऐसा क्या हो गया? समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या करूं। इस घर पे जो हुक्मरानी के ख्वाब में देख रही थी, 6 साल हो गए हैं, वो अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं। 6 साल? रमल को पैदा हुए 6 साल हो गए, और उस घर की इतनी उम्मीदों के बावजूद मैं इनको सिर्फ बेटे ही दे पाई हूँ। रोसमीना आगे निकल गई है मुझसे, जीत गई है। पूरा घर जो है ना सिर्फ उस गुड़िया के नखरे उठाता है, मेरे बच्चों को कोई पूछता भी नहीं है। गलती की है मैंने उससे जो मारा नहीं है, मर जाती तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती। अरे अरे अरे, आराम से। ये मरने मराने के फैसले ऐसे नहीं किए जाते जज्बात में। जो मारने वाला होता है ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा जाता है। मालूम है मुझे, ज्यादा सिखाओ मत। यही तो तुम्हारा मसला है, तुम सीखने के बजाय सिखाना शुरू कर देती हो, दिमाग से काम नहीं लेती हो। अरे आराम आराम से सब्र से खाओ, गरम खाओगी मुंह जल जाएगा, बता रहा हूं तुम्हें। उसी वक्त का तो इंतजार है मुझे, बस किस्मत एक बार मौका दे दे मुझे। अरे हाँ, बस ये हुई ना बात। जो इंसान किस्मत को देख के प्लानिंग करता है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे बस कुछ साल और इंतजार कर लो, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा, ये जायदाद, पैसा, सब कुछ। लेकिन इंतजार शर्त है। ये सब कुछ हासिल करने के लिए मैं कुछ साल तो क्या, सारी उम्र इंतजार कर सकती हूँ। एक बार ये सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए, फिर मैं ऐसी चाल चलूंगी कि फिर चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। हाँ चलो शाबाश, सुलाओ इसको। अब ले आए ना खाना। पहले मुझे। नहीं, पहले मुझे।
ये लो बच्चों, गर्मा गर्म लच्छेदार ग़िज़ा। लच्छे वो क्या होते हैं? अरे ये ही क्या कहते हैं इसे? नूडल्स। क्या हुआ, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी हंसना है। कुछ नहीं हुआ गुड़िया, आंटी ने गलती से नूडल्स को लच्छे बोल दिया। अरे ये क्या खिला रही हैं इन्हें? अरे वो क्या कहते हैं, नूडल्स खिला रही हूँ। खाना नहीं बनाया आपने? खाने में अभी देर थी तो मैंने सोचा ये बना के दे दूँ। ये अच्छा है, खाना टाइम पे बनाती नहीं है आप, और बच्चों को कुछ भी अल्लम गलम खिला दें कि उनके पेट में दर्द हो जाए बस। और तुम लोग, ये गुड़िया और सारिम को देख के तुम लोगों की अपनी आदतें भी खराब हो गई है ना? नहीं जी, रोहान पहले जिद कर रहा था। अच्छा, अब जबान चलाना भी सीख लिया हमने बड़ों के साथ। आरफा बाजी, आप तो बड़ी हैं, आप ही कुछ ख्याल कर लें। बस जिस घर के मुलाजमों को इतनी शय मिली होगी वहां तो बच्चों की तरबियत ऐसे ही होगी। चलो तुम लोग उठो, नूडल्स खाएंगे ये, चलो जल्दी खाना बनाए। उमर, उमर मेरी बात सुने। हाँ बोलो। आप मेरी बात तो सुने ना। अरे बोलोगी तो सुनूंगा ना। देखिए, जो मकाम इस घर में गुड़िया को दिया जाता है ना, वो हमारे बच्चों को नहीं दिया जाता। इससे उनमें एहसास कमतरी पैदा होता जा रहा है। अब इस बात का क्या मतलब? सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सिर्फ रमल की पसंदीदा चीजें बनती हैं। कहीं बाहर घूमने फिरने जाना है तो वो भी रमल की पसंदीदा जगह पे ही जाया जाता है। और तो और बच्चों में सबसे ज्यादा पॉकेट मनी भी उसी को मिलती है। तो इसमें बुराई क्या है? रमल इकलौती लड़की, इकलौती बेटी है इस घर की। अम्मी और बाबा को जो हमेशा से बेटी का अरमान था वो रमल की शक्ल में पूरा हो रहा है। जिस औरत का शौहर ही उसका साथ न दे, वो अपने दुख किसको सुनाए? अच्छा, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। मेरे ख्याल से मैं एक वो वाहिद शख्स हूँ जो तुम्हारा साथ देता है। और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अम्मी और बाबा का जो दोला रवैया है ना, वो कहीं इस घर को बर्बादी तक ना ले जाए। मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम अपने आप को ठीक कर लो, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। काम कर लो। तुम लोग बाजार कब जाओगे शॉपिंग करने? रमल की बर्थडे में कुछ ही दिन रह गए। अम्मी टाइम ही नहीं मिल रहा है, बच्चों के साथ इतने बिजी होते हैं कि पता ही नहीं लगता वक्त का। थोड़ा तो टाइम निकाल लो ना तुम लोग, बर्थडे का दिन आ जाएगा फिर तुम लोग परेशान होगे। चलें देखते हैं, कुछ दिनों में टाइम मिलता है तो फिर जाके शॉपिंग कर लेते हैं बाजार से। आप ही बताएं क्या करें फिर? किसी दिन जल्दी काम खत्म कर लो, फिर सब मिलकर चलते हैं। और बस मुझे बता देना जाने से पहले, ठीक है? ठीक है। वैसे क्या प्लान कर रहे हो तुम लोग?
अरे यार ये तुझे क्या क्या अरे क्या हो गए, क्या कर रहे हो ये लोग, पागल हो गए तुम लोग, दिमाग में ठीक है कि नहीं है? उफ, कहाँ है लोग, अभी तक अंदर ही है, बाहर नहीं निकले? जी मामू अंदर ही है। मामू रमल कहाँ है? क्या मतलब रमल कहाँ है? रमल तुम लोगों के साथ ही, और कहाँ है? मामू वो अभी मेरे साथ थी, वो पता नहीं अभी कहाँ चली गई। अरे अंदर होगी इन लोगों के पास। रमल है क्या अंदर? रमल अंदर भी नहीं है। अरे तुम जाओ ना, जाके देखो। मैं चेक करता हूँ। रमल 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 अंकल ना कोई बच्ची तो नहीं आई? मैं तो सोची थी तुम लोग पूरा दिन लगा दोगे शॉपिंग करने में, लेकिन तुम लोगों को एक ही जगह से सारी चीजें खरीद ली। अब वैरायटी इतनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो हमने बस यहीं से ले लिया जो चाहिए था ना। मैंने खुद एक जोड़ा लेना था, इतनी अच्छी कलेक्शन थी अंदर कि मैंने भी इतनी सारी शॉपिंग कर लिया। मम्मा रमल खो गई, वो मेरा हाथ कहाँ है रमल? छोड़ के चली गई। कहाँ गई? मजीद जी मजीद, बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी थी। कहाँ है रमल? वो मैं तो बच्चे यहीं खेल रहे थे, लेकिन मैं बैलेंस डलवाने गया तो पता नहीं वो कहाँ चली गई। बच्चों को छोड़ के बैलेंस डलवाने चले गए? रमल जाओ देखो। क्या हुआ बेटा? नहीं मामा खो गई हैं। आपकी मामा खो गई? अच्छा, आपकी मामा तो वहाँ है, मैंने देखा है उनको बाहर। आ जाए, आपको मामा के पास लेके चलता हूँ। क्यों बेटा, आ जाए, मामा के पास लेके चलता हूँ ना आपको। आज आप मुझे सच में ले जाएंगे? जी, आपके मामा के पास लेके जाएंगे हम सच में आपको। चले, आ जाए शाम।
आपको मामा के पास लेके जा रहा हूँ। मेरी बच्ची, मेरी रमन कहाँ है मम्मी? मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। तुम बैठो बैठो, चलो तुम बैठो। अंकल मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेटा बस वो आ गई, मम्मा आ गई आपकी। नहीं, अब इधर है ना। मम्मा नहीं है, छोड़े मुझे। ये बच्चों को गाड़ी में बिठाया। वो मैंने बिठा दिया है। मेरे ख्याल में मजीद रमल को ढूंढने गया, बस अभी आता ही होगा। आफत पड़ गई हम पे। नहीं मजीद गया कहाँ? कहीं भी नहीं मिल रही भाई, तीनों मार्केटों में मैंने देखी, हर जगह देखी है, कहीं भी नहीं मिल रही। लेट कहाँ जा सकती है? जाओ जाकर ढूंढो उसे। मैं भाभी, अम्मी, इतनी देर हो गई शॉपिंग को यार, कहाँ रह गए बीवी बच्चे? उनको फोन तो करो, बहुत देर हो गई यार। अरे बाबा इतनी जल्दी कहाँ से आएंगे वो? कमाल होगी, रात हो गई है, इतनी शॉपिंग। वो मिलाओ ना फोन। कितनी लंबी उम्र है देखें। आपने नाम ही लिया था कि फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या? तो कहाँ हैं आप लोग? नहीं तो नहीं कहाँ खो गई? इधर उधर होगी, ढूंढे उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, आप परेशान मत हो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप वापस आ जाएं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत हो। आप समीना को भी लेकर वापस आ जाओ। क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ है? बाबा रमल शॉपिंग के दौरान कहीं खो गई है। क्या? हाँ। क्या होता है मेरी? आराम से रिलैक्स बाबा, रिलैक्स। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम जाओ फौरन जाओ, वो शॉपिंग प्लाजा जाओ, उनको लेके आओ। बाबा लेकिन आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ से हुआ तो बच्ची को लेके आओ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम जा रहे हैं। आज जल्दी जाओ। उस्मान साहब, पर्चा तो हमने उसी वक्त काट दिया था। सर मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, ये तो वही कच्चा पर्चा है ना। आप पक्की एफआईआर क्यों नहीं काट रहे? सरकार आप बेफिक्र रहें, एफआईआर कटने से पहले ही आपकी बच्ची मिल जाएगी इंशाल्लाह। और शहर में जगह जगह जहां हमने नाके लगाए वहां पर हमने सब जगह वायरलेस पर इत्तला दे दी है। बच्ची का नाम, लिबास, हुलिया सब कुछ बता दिया है। देखें आप एफआईआर तो काटिए, हो सकता है गुमशुदगी का केस ना हो, अगवा बराए तावान का हो। अगवा बराए तावान का अगर केस होता तो अब तक कोई फोन आ चुका होता, कोई मैसेज आ चुका होता, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर कोई किडनैप का केस होता है तो होता क्या प्रोसीजर आपका? अभी तो मैंने आपको बताया यही होता है, पर्चा काटना था वो हमने पर्चा काट दिया और बाकी सब जगह पर हमने वायरलेस पर इत्तला भी कर दी है। और अगर कोई खबर मिलती है तो बता देंगे आपको। तो मतलब अगर कोई खबर नहीं मिलती तो इसी तरह आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं? अच्छा तो फिर आप ही बताइए कि मैं और क्या करूं ऐसे केसेस में। उफ इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी कोई औलाद है? जी 2 बेटियां हैं मेरी। अगर उनमें से अल्लाह न करे किसी एक के साथ ऐसी किस्म का वाकया पेश आ जाए तो फिर आप क्या इसी किस्म का प्रोसीजर फॉलो करेंगे? देखिए आजकल मार्केटों में इस कदर रश है कि बच्चे क्या बड़े भी गुम हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रमल रश में नहीं गुम हुई, बल्कि उसको अगवा करके किसी ने दूसरी लोकेशन पर पहुंचा दिया। अब वो कौन लोग हैं, क्या कर सकते हैं, इसका पता तो आप लोग करेंगे।
आप कम से कम उन लोगों की लिस्ट निकाल कर चेक कर लीजिए जो लोग इस किस्म के केसेस में मुलविस रहे। और वो अगवा करने वाले? जी बिल्कुल। प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुने, कुछ करें, निकले यहां से, बाहर जाएं, छापे मारे, ढूंढे, बरामद करें मेरी बेटी रमल को, प्लीज प्लीज। इससे पहले कि कोई उसके साथ कोई हादसा, कोई